Hello guys, Assalamu alaikum. Today our topic is renal physiology. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है renal physiology. चलिए कुछ हम इसकी एनाटॉमी पे बात कर लेते हैं किडनी की. किडनी जो है हमारी बॉडी के अंदर दो हैं, वन राइट साइड पे एंड अदर लेफ्ट साइड पे. राइट इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट. राइट जो है स्लाइटली लोअर है देन द लेफ्ट, क्योंकि राइट के ऊपर राइट किडनी के ऊपर जो होता है वो लीवर होता है, जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ी लोअर हो जाती है. अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो ये है 10 से 12 सेंटीमीटर और विड्थ जो है ये 6 सेंटीमीटर और थिकनेस इसकी जो है वो है 3 सेंटीमीटर. ये जो है T12 वर्टिब्रा से स्टार्ट होती है L3 वर्टिब्रा तक, यानी कि यह हमारे वर्टिब्रा कॉलम जो है T12 से स्टार्ट होती है किडनी. उसका जो ये अपेक्स है ये स्टार्ट होता है T12 से और जो बेस है इसका ये होता है L3 पे ख़त्म होता है. अगर हम इसकी कलर की बात करें तो ये ब्राउनिश कलर में होता है. ये किडनी ब्राउनिश रेड कलर की होती है और इसकी शेप जो होती है वो बीन शेप होता है. किडनी का शेप जो है बीन यानी लोबिया की शक्ल की तरह होता है. अगर हम इसकी वेट की बात करें तो ये है 150 ग्राम होता है अडल्ट के अंदर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम होता है. अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें ये पाई जाती है रिट्रो पेरिटोनियल. रिट्रो मीन बिहाइंड, पेरिटोनियल मीन पेरिटोनियम, यानी बिहाइंड द पेरिटोनियम इन द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल. ये पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल में बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे अलोंग द वर्टिब्रा, यानी कि वर्टिब्रा के इच साइड पे ये किडनी जो है प्रेजेंट होती है. अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन ले किडनी का क्रॉस सेक्शन ले तो क्रॉस सेक्शन में हम देखते हैं इसका आउटर पार्ट जो होता है डार्क रेड होता है, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, यानी रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं. और जो इसका इनर पार्ट होता है वो पेल रेड होता है, जिसे हम मेडोला कहते हैं, रीनल मेडोला. इसमें जो मेडुलरी एरिया है उसमें उसके अंदर ये पैरामीटर्स होते हैं 1 2 3. ये जो है पैरामीटर्स होते हैं. एक किडनी के अंदर 10 से 12 पैरामीटर्स पाए जाते हैं. इन पैरामीटर्स के अंदर स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है. ये जो प्रोजेक्शन नजर आती है ना, ये स्ट्राइएशन, इसको हम स्ट्राइएशन कहते हैं. जब हम किडनी का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसमें ऐसे क्रॉस सेक्शन और स्ट्राइएशन हमें नजर आती है. ये स्ट्राइएशन क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर नेफ्रॉन, यानी कि जो नेफ्रॉन्स का ट्यूबुलर पोर्शन होता है, ना कि कन्वुलेटेड, जो कि ट्यूबुलर पोर्शन होता है और कलेक्टिंग डक्ट इसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर मौजूद होते हैं. इसलिए इसकी जो है शेप जो होती है वो होती है स्ट्राइएशन, यानी ये इसकी जो इसके अंदर स्ट्राइएशन नज़र आती है जो इसकी वजह से होती है, ट्यूबुलर नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट की वजह से होती है. अगर हम इसकी बात करें नेफ्रॉन्स की, हमारी किडनी के अंदर कितने होते हैं, हम देखते हैं कि एक किडनी के अंदर हमारे नेफ्रॉन्स जो है 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी, यानी कि टोटल अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर किडनी बोथ किडनी के अंदर, राइट एंड लेफ्ट साइड. ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये ड्रेन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. फिर कलेक्टिंग डक्ट से ये माइनर कैलेक्स में जाते हैं. ये जो है ये एरिया ये माइनर कैलेक्स कहलाता है. यहाँ पे माइनर कैलेक्स, फिर ये माइनर कैलेक्स मिल के बनाते हैं मेजर कैलेक्स, यानी कि ये नेफ्रॉन्स ड्रेन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट ड्रेन होती है इनटू द माइनर कैलेक्स में, माइनर कैलेक्स ड्रेन होता है इनटू द मेजर कैलेक्स में, और जो ये मेजर कैलेक्स है ये ड्रेन होता है इनटू द रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस एग्जिट करती है फ्रॉम द हाइलम ऑफ द किडनी. ये जो है इस पोर्शन को हम हाइलम कहते हैं. इससे यहाँ से किडनी ये है जो है हमारे पास रीनल पेल्विस. ये जो है हमारे पास है रीनल पेल्विस, इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस. ये एग्जिट करती है जिस एरिया को, ये जो पिंच एरिया है ना, मतलब ये ग्रूव जो होता है किडनी का, इसको हम हाइलम कहते हैं. इससे जो है ना ये रीनल पेल्विस एग्जिट करती है और ये ड्रेन होती है इनटू द यूरेटर ड्रेन होता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ये यूरेटर फिर ड्रेन होता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये यूरिन जो आ रहा होता है, ये वेस्ट मटेरियल यूरिन जो होता है ये आके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सम टाइम के लिए स्टोर हो जाता है. यानी यूरिनरी ब्लैडर जब जो फिल हो जाता है तो फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन जो होता है वो डिस्चार्ज आउट हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है. अगर हम किडनी की कवरिंग की बात करें, कवरिंग लेयर की बात करें तो इसकी 4 लेयर्स होती हैं. वन इज रीनल कैप्सूल, अदर इज पेरी रीनल फैट एंड थर्ड वन इज रीनल फेशिया एंड फोर्थ वन इज पैरा रीनल फेशिया. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर देखें तो ये जो फर्स्ट आफ्टर
टू द कॉर्टेक्स, यानी कि डायरेक्टली कॉर्टिकल जो रीजन है उससे बाहर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। नंबर 1 ये रीनल कैप्सूल होती है। उसके बाद जो लेयर है वो उसे हम कहते हैं पेरी रीनल फैट, ये नंबर 2 पेरी रीनल फैट। और जो थर्ड लेयर होती है उसे हम कहते हैं रीनल फेशिया, ये थर्ड लेयर रीनल फेशिया। और उसके ऊपर रीनल फेशिया के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पैरा रीनल फैट। दिस इज द एनाटॉमी, लिटिल बिट डिटेल ऑफ एनाटॉमी एंड कवरिंग ऑफ द किडनी। अब हम बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई की। किडनी की जो ब्लड सप्लाई है वो कैसे होती है उसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी के, किडनी जो है 20% ऑफ का किडनी रिसीव करती है ब्लड 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट, यानी एक कार्डियक आउटपुट का 20% जो ब्लड किडनी रिसीव करती है। किडनी को ब्लड कौन मुहैया करता है, डिलीवर करता है, वो रीनल आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द किडनी व्हेन इट इंटर इनटू द किडनी थ्रू द हाइलम इट गिव इट्स ब्रांचेस। यह सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, यही ये ब्रांचेस देती है जिसको हम कहते हैं इंटरलोबार आर्टरी। ये इंटरलोबार आर्टरी मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिसे हम कहते हैं, ये जो ब्रांचेस होती हैं जो इंटरलोबार आर्टरी से निकलती हैं ये आर्कुएट शेप में होती है, इसलिए इनको हम कहते हैं आर्कुएट आर्टरी। ये जो आर्कुएट आर्टरी है इनसे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जिसको हम कहते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी, यानी कि आर्कुएट आर्टरी से फर्दर ब्रांचेस निकलती है जिसे हम इंटरलोबुलर आर्टरी, और इंटरलोबार आर्टरी से फर्दर ब्रांचेस निकलती है जिसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल, और ये सप्लाई करती हैं ब्लड टू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। एफरेंट आर्टरियोल्स एंटर इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जाके एफरेंट आर्टरियोल्स ये डिवाइड होते हैं इनटू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं ये रीज्वाइन होकर इफरेंट आर्टरियोल्स बनाते हैं। इफरेंट आर्टरियोल्स कंटिन्यू एज वेजा रेक्टा। ये जो वेजा रेक्टा होता है ये ज्वाइन करता है पेरिट्यूबुलर वेन्स को। ये वेजा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर वेन्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द अब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन ऑफ द मटेरियल। और ये जो पेरिट्यूबुलर वेन है डायरेक्टली ड्रेन होती है इनटू द रीनल वेन, और ये रीनल वेन डायरेक्टली ड्रेन होती है इनटू द इंफीरियर वेना केवा। अगर आप इसको शॉर्टली देखें तो ब्लड सप्लाई जो किडनी है वो रीनल आर्टरी से, रीनल आर्टरी जो है डायरेक्टली ब्लड सप्लाई करती है किडनी को। रीनल आर्टरी फिर डिवाइड होती है इनटू इंटरलोबार आर्टरी। ये इंटरलोबार आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है इनटू द आर्कुएट आर्टरीज, और ये आर्कुएट आर्टरी फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू द इंटरलोबुलर आर्टरी। ये जो इंटरलोबुलर आर्टरी हैं इनसे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं टू द एफरेंट आर्टरियोल। ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स है इंटर इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये जब ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर एंटर होती हैं तो ये डिवाइड हो जाती हैं इनटू द, ये ब्रांचेस देती हैं डिवीजन हो जाता है इनटू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होते हैं फर्दर रीज्वाइन करके इफरेंट आर्टरियोल्स बनाती है। इफरेंट आर्टरियोल्स कंटिन्यू एज वेजा रेक्टर ज्वाइन करता है पेरिट्यूबुलर वेन को। पेरिट्यूबुलर वेन जो होता है वो डायरेक्टली ड्रेन होती है इनटू द रीनल वेन, और रीनल वेन डायरेक्टली ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना केवा। ये है हमारे पास ब्लड सप्लाई।